नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत की टॉय इंडस्ट्री की यानी खिलौना क्षेत्र की। तो टॉय इंडस्ट्री जो है एक नया उभरता सितारा है भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और बहुत सारी पोटेंशियल है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में। तो हम जानेंगे भारतीय खिलौना क्षेत्र की विकास यात्रा, उसके महत्व और हाल के कुछ घटनाक्रमों के बारे में, और उसी के साथ साथ जो संबंधित चुनौतियां हैं और आगे की जो राह भारत के लिए यहाँ खड़ी है इस टॉय इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करें अगर भारत की टॉय इंडस्ट्री की, तो अभी फिलहाल में जो डेटा रिलीज हुआ है उसके मुताबिक भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं टॉय इंडस्ट्री से रिलेटेड ये कुछ बड़े हैं। ये पूरा डिफरेंस, ये पूरा चेंज हमें देखने को मिला कोविड-19 के दौरान, जब भारत ने एक तरीके से कह सकते हैं अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ध्यान रखते हुए एक तरीके से अपनी टॉय इंडस्ट्री में हो रही जो एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। तो भारत में पिछले 3 वर्षों में खिलौने के आयात में लगभग 70% की कमी आई है, जबकि इसके निर्यात में यानी इंपोर्ट्स में 61% की वृद्धि हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है। तो जो आधिकारिक प्रेस विज्ञापनों में इस उपलब्धि का जो श्रेय है व्यापक रूप से वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कह लीजिए, या जो नीति हमारी बनाई गई है उन्हें लेकर किया जा रहा है। उसी के अलावा वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री ने कथित रूप से अपना टॉक शो में मन की बात में भी खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने की बात की थी। देखिए, ये जो टॉय इंडस्ट्री है ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट है, और जब भी हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की, तो यहाँ पे जो प्रमोशन है टॉय इंडस्ट्री का भी हो रहा है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये टॉय इंडस्ट्री ने पिछले कुछ 3-4 सालों में कोविड-19 के बाद से और उसके दौरान काफी यहाँ पे जो है एक कह सकते हैं एक प्रोग्रेसिव अपना नेचर दिखाया है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए चाइना की, देखिए चाइना एक और कॉम्पिटिटर है। चाइना एक ऐसा कॉम्पिटिटर है जो मेजर एक्सपोर्टर है टॉय इंडस्ट्री का वर्ल्ड वाइड। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर टॉय इंडस्ट्री की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो चाइना का जो यहाँ पे एक तरीके से अपर हैंड यहाँ पे रहा है। लेकिन हमारी निर्भरता अभी चाइना पर काफी तरीके से बनी हुई है। तो अभी काफी निम्न स्तर पर जो है हमारी जो प्रोडक्शन हो रही है, और चीन की तुलना से ये लगभग 200 गुना कम है। तो अगर इन नंबर्स को देखा जाए तो इंडिया को अभी भी कई तरीके से अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है काम करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना जैसे कॉम्पिटिटर आप अगर मार्केट देखेंगे तो मार्केट में जितने भी टॉय इंडस्ट्री जो है वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे ही फ्लडेड है ऐसे प्रोडक्ट से जो कि चाइना से इंपोर्ट किए गए। और ना ही सिर्फ भारत, बाकी कई देशों में भी जो है चाइना के ही एक्सपोर्ट टॉयज के रिगार्डिंग हो रहे हैं। देखिए, अगर वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें कि भाई खिलौना उद्योग की वर्तमान में स्थिति क्या है, तो अभी जो खिलौना उद्योग है अत्यंत छोटे आकार का है, काफी छोटा है। तो वैश्विक खिलौना व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग नगण्य ही है, बहुत माइन्यूसिकल है, जहां इसकी निर्यात हिस्सेदारी कह सकते हैं कि 0.5% की है। तो बहुत कम नंबर है। और इसी उद्योग में ये देखा गया कि वर्ष 2015-16 में लगभग 15,000 उद्योग या प्रतिष्ठान सक्रिय थे, जिनके द्वारा जो है एक तरीके से देखा जाए तो 1600 से भी ऊपर करोड़ रुपए मूल्य के खिलौनों का उत्पादन होता था, और इसमें 35,000 कामगार नियोजित है। टॉय इंडस्ट्री इतने सारे लोगों को अगर इस तरीके से अगर इसकी डेवलपमेंट की जाए तो इतने लोगों का रोजगार यहाँ पे बनाया जा सकता है। हमें ये पता है कि जब भारत और चाइना ने डेवलपमेंट की नीति अपनाई 1970 में, तो इंडिया ने जहां सर्विस सेक्टर को प्राथमिकता दी वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्राथमिकता दी चाइना ने। और इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें तो चाइना एक हब है, और अगर भारत में इस इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होती है तो ये कई हद तक सभी के लिए जो है एक तरीके से प्रोग्रेसिव साबित होगा, क्योंकि इससे कई तरीके के हमारे फायदे, इनकम जनरेशन ले लीजिए या फिर आप बात कीजिए जीडीपी में इंक्रीज की,
और जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, बेरोजगारी का जो इशू है, वो सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन मिलना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कल कारखानों और उद्योगों में पंजीकृत कारखानों की हिस्सेदारी लगभग महज 1% थी, जिसमें इस क्षेत्र में संबंधित लगभग 20% श्रमिक नियोजित थे, और इनका उत्पादन मूल्य यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट की अगर हम बात करें, कुल मूल्य का लगभग 77% था। वहीं पे बात की जाए वर्ष 2000 से 2016 के बीच के जो है 1.5 दशक के दौरान खिलौना उद्योग का उत्पादन शुद्ध रूप से आधा रह जाने के साथ इसमें रोजगार की हानि हुई थी, और कुछ समय पहले तक घरेलू बिक्री में आयात की हिस्सेदारी 80% तक थी, और वर्ष 2000 से लगभग 2019 के बीच निर्यात की तुलना में आयात लगभग 3 गुना बढ़ गया है। वहीं पूर्व में लगभग 80% खिलौनों का जो आयात है वो किया जाता था, जिसके कारण भारत से विदेश में करोड़ों रुपयों का सनातन होता था। वहीं पे फिक्की और केपीएमजी की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत का खिलौना उद्योग वर्ष 2019 से लेके 20 के 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर के मूल्य से 2 गुना होकर लगभग वर्ष 2024 से 25 तक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य का हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, काफी ज्यादा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, और एज पर दी रिसर्च जो कि पब्लिश की जा रही है, उसके मुताबिक भारत में अगर टॉय इंडस्ट्री डेवलप होती है तो वह एक नव निर्माण की स्थापना यहाँ पर कर सकती है। वहीं पे भारत के खिलौना उद्योग के विकास हेतु जो प्रेरक तत्व हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारत में, देखिए टॉय की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा डायरेक्ट इंडस्ट्री है, जो टारगेटेड इंडस्ट्री है, वो है बच्चे। तो भारत में ऑलरेडी 0 से 14 ईयर्स यानी जो ईयर्स के जो बच्चे हैं, 14 साल की उम्र तक के, वो काफी सारे हैं। तो कंज्यूमर बेस भारत का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो हमें जो है, अगर हम मार्केट देखें जो कि डिमांड और सप्लाई पे चलती है, तो हमारे पास उतनी डिमांड है। तो भारत में जो ये 0 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, इनकी संख्या काफी अधिक है। इससे देश में खिलौने और गेम्स की मांग को प्रोत्साहन मिल रहा है। वहीं पे उसी के साथ साथ जो डिस्पोजेबल इनकम है यानी उपभोग आय में भी वृद्धि हुई है। भारत की जीडीपी और मध्यम वर्ग की आबादी में होने वाली वृद्धि से उपभोक्ताओं की जो क्रय शक्ति है, एक्सपेंडिचर की जो शक्ति है, उसमें वृद्धि हुई है, जिससे अब जो है माना जा रहा है कि बच्चों के लिए जो पेरेंट्स हैं अब अधिक खिलौने खरीद सकते हैं। वहीं जो नई चीज देखने को मिली है वो है विद द डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल भुगतान के प्रसार ने उपभोक्ताओं को खिलौनों एवं गेम्स तक पहुंच को आसान बना दिया है। अगर देखिए कितना आसान है, अगर किसी को खिलौने लेने हैं, और खिलौने भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो नॉर्मली इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जाकर उन्हें ऑर्डर कर सकता है, और ई कॉमर्स के द्वारा खिलौना निर्माताओं को खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचने में आसानी होने के साथ परिचालन लागत में कमी को प्रोत्साहन मिल रहा है। वहीं पे जो है सहकारी सहायता प्राप्त हुई है। गवर्नमेंट का जो है यहाँ पे योगदान बहुत जरूरी है, और गवर्नमेंट ने कुछ योगदान किया भी है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की जिसे हम डेवलप करना चाहते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी होगा कि हमें एक ऐसी पॉलिसी की यहाँ पे जरूरत है जो कि प्रोत्साहन दे सके। तो भारत सरकार ने घरेलू खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई पहले शुरू की हैं, जैसे कि वोकल फॉर लोकल, और उसके साथ टॉयकथॉन और आत्मनिर्भर टॉयज इनोवेशन चैलेंज। ये सभी जो है यहाँ पे उदाहरण है उन पॉलिसीज के जो कि गवर्नमेंट लेके बढ़ रही है टॉय इंडस्ट्री के लिए। तो इन पहलों का अगर उद्देश्य देखा जाए, तो उद्देश्य है भारतीय खिलौनों का जो गुणवत्ता है, नवाचार है, सुरक्षा है, उसी पर पूरी तरीके से ध्यान देना, यानी क्वालिटी पे ध्यान देना। क्वालिटी यहाँ पे बहुत जरूरी है। देखिए, बच्चों के लिए जो खिलौने बनाए जा रहे हैं उनमें कोई भी ऐसे केमिकल्स का उपयोग ना हो, ऐसे किसी भी पदार्थ का उपयोग ना हो जो हानिकारक हो। तो ऐसे में जो है क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी भागीदारी यहाँ पे निभाती है।
उसी के साथ साथ ये भी देखा गया है कि टाइम के साथ साथ लोगों की पसंद में काफी परिवर्तन आया है। जैसे कि अब बच्चों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं, स्टेम से रिलेटेड यानी साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो खिलौने हैं उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है, जिस तरीके से बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके, उसके समझने की शक्ति बढ़ सके। वहीं पे हाईटेक टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक गेम्स भी हैं, तो ऐसे गेम्स की जो है बाजार में वृद्धि हुई है। वहीं पे वैश्विक प्रवृत्ति को अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है टॉय इंडस्ट्री को, जहां निर्माता नए बाजार की खोज कर रहे हैं, जिससे मध्य एवं जो आप देखेंगे मध्य पूर्वी और अफ्रीकी देशों में निर्यात को एक तरीके से बढ़ावा मिला है। और देखिए हाल ही में अगर प्रगति की बात करें तो कई ऐसे नए देश हैं जो कि एक नया कंज्यूमर बेस हमारे लिए बन सकते हैं। वहीं पे भारत का खिलौनों का जो शुद्ध निर्यातक बनाना मुख्य रूप से बढ़ते प्रोटेक्शनिज्म और कुछ मान्यों में संभवत है घरेलू क्षमताओं के विस्तार के कारण है। तो वोकल फॉर लोकल का आह्वान का इस वृद्धि पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। खिलौना उद्योग की जब हम बात करते हैं, हम एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो कि थोड़ी अलग है, लेकिन क्या सिग्निफिकेंस है खिलौना उद्योग के उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे कि हमने बात करी कि जो कंज्यूमर है हमारे वो है बच्चे, तो बाल विकास के लिए खिलौना बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में काफी सहायक होता है। अगर हम बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो ना ही केवल घर में बल्कि स्कूल में भी खिलौनों का उपयोग होता है। तो खिलौनों का जो उपयोग है बाल विकास के लिए बहुत जरूरी है। और जो कि हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, जहाँ पे हम चेंजेस लाना चाहते हैं और हम चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात करते हैं, तो ऐसे में बच्चों के द्वारा जिस तरीके से चीजों को सीखे जा रहा है उस पे फोकस है। तो यहाँ पे जो है टॉयज, और वो भी आधुनिक जो टॉयज हो जो उनकी मेंटल और ओवरऑल डेवलपमेंट हेल्प करे, वो बहुत यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। वहीं मनोरंजन के पर्पज से खिलौनों से बच्चों के लिए मनोरंजक और कल्पनाशील खेल उपलब्ध होते हैं, और उसी के साथ साथ एक लर्निंग एटमॉस्फेयर यहाँ पे बन जाता है। तो बाल जिज्ञासा और आवश्यक कौशल को ये काफी हद तक बढ़ावा देते हैं। वहीं आर्थिक प्रभाव पर अगर थोड़ा सा प्रकाश डाले तो खिलौना उद्योग से राजस्व में रोजगार का सृजन होने के साथ संबंधित व्यवसायों को समर्थन प्राप्त होता है। वहीं पे अगर हम बात करें नवचार औद्योगिका की, तो खिलौनों से नवचार को बढ़ावा मिलता है। और वहीं पे सांस्कृतिक प्रभाव, जैसे कि खिलौने जो हैं सांस्कृतिक मूल्यों और उसी के साथ में प्रवृत्तियों को परिलक्षित करने के साथ विविधता को बढ़ावा देते हैं। तो कल्चरली भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बढ़ावा वहां पे इन्हें मिल सकता है। वहीं पे अगर बात करें गवर्नमेंट के कुछ और इनिशिएटिव्स की कि खिलौना उद्योग के विकास के लिए गवर्नमेंट की कैसी पहल रही है। पहले की स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की जो स्कीम है सरकार की वो चल रही है, और खिलौना क्षेत्र में भी जो गवर्नमेंट है काफी अपना फोकस कर रही है। तो सरकार ने औद्योगिकी क्षेत्र से स्थानीय खिलौनों का जो समर्थन करने और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने का भी आग्रह किया है, कि हमें जो है अपनी निर्भरता फॉरेन गुड्स पे जो है कम करनी है, और भारतीय लोकाचार एवं मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए ऑनलाइन जो गेम्स है, खिलौना प्रौद्योगिकी एवं डिजाइन में नवचार के लिए शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के लिए हैकथॉन्स का आयोजन करना भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे आह्वान किया गया है। उसी के साथ साथ आयात शुल्क में वृद्धि हुई है। सरकार ने वर्ष 2020 में खिलौनों और उसके घटकों पर आयात शुल्क को 20% से बढ़ाकर 60% तक कर दिया। तो इन उत्पादों के आयात में कटौती करने और उसी के साथ साथ घरेलू गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे और बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। वहीं अनिवार्य गुणवत्ता की बात करें तो सरकार ने स्वदेशी उद्योग के पुनरुद्धार के लिए खिलौना गुणवत्ता प्रमाणन को अनिवार्य कर दिया है। और सरकार ने 1 सितंबर 2020 से आयातित खिलौनों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण लागू करने पे भी जो है जोर दिया है।
तो ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्व की चीज जो बच्चों के लिए बनाई जा रही है, तो उनका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेंटेन करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल एक अहम भूमिका निभाता है। वहीं पे बात करेंगे राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना की। तो घरेलू खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा ये पहल की गई है। तो इसमें लगभग 15 मंत्रालयों को शामिल करते हुए विभिन्न हस्तक्षेपों की अगर हम बात करें, उन पर बल दिया गया है कि किस तरीके से हमें पूरे प्रोसेस का ध्यान रखना है, किस तरीके से योजना बनाई जाएगी, किस तरीके से विकास होगा, शिक्षा में किस तरीके से खिलौनों का लेके आया जाएगा, तो किस तरीके से उसका इंक्लूजन किया जाएगा। वहीं पे एक और स्कीम की हम बात करेंगे, पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण हेतु कोष की योजना, यानी स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो ये एक दूसरी स्कीम है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने इस योजना के तहत 19 खिलौनों का जो क्लस्टर्स को मंजूरी यहाँ पे दी गई है। तो अगर आप टॉय इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये दो ऐसी स्कीम है जो कि मेंशन करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं पे अगर बात करें कुछ चैलेंजेस की, तो इतना इजी नहीं है, ये पूरा प्रोसेस इतना सरल नहीं है। तो कुछ ऐसी चुनौतियां भारत के सामने अब भी खड़ी हुई हैं जो कि हमारे लिए उन्हें रूल आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कच्चे माल की प्राप्ति के लिए विदेशों पर जो भारत की निर्भरता है वो एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। टॉयज को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, चाहे वो आप प्लास्टिक ले लीजिए या कुछ और मटेरियल ले लीजिए, फेदर्स ले लीजिए, तो ये जो है भारत की जो निर्भरता है फॉर विदेशों पर, ये एक मुख्य चुनौती का कारण है। तो कंपनियों ने इन खिलौनों के निर्माण के लिए दक्षिण कोरिया और जापान से सामग्री आयात करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे ही रॉ मटेरियल बाहर से आता है तो कॉस्ट बढ़ जाती है, और जैसे ही कॉस्ट हमारी बढ़ती है तो कॉस्ट का किसी तरीके से भी बढ़ना, किसी भी प्रकार से प्राइसेस का बढ़ना एक तरीके से पूरे सेटअप को जो है और मुश्किल बना देता है। वहीं पे अगर देखा जाए तो प्रौद्योगिकी का अभाव भी है, ये भारतीय खिलौना उद्योग के लिए बाधक है। अधिकांश घरेलू विनिर्माता पुरानी तकनीक और मशीनरी का उपयोग करते हैं। तो अगर हम आधुनिक खिलौनों की बात कर रहे हैं, डिजाइन के लिए बात कर रहे हैं, तो हमें अपने सिस्टम को इस तरीके से बनाना होगा कि ऐसे टॉयज की डेवलपमेंट हो जो कि आधुनिक हो, और जो नई शिक्षा प्रणाली है उसे लेकर काफी तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ सके, ताकि जो भी नए खिलौने बन रहे हैं वो पर्पस किस लिए, अगर मुझे खिलौना बनाना है, अगर हम एक खिलौना बना रहे हैं एक किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो मैथ्स के लिए हो, साइंस के लिए हो, या फिर अगर मुझे खिलौना बनाना है एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए, तो सभी के लिए जो चीजें होंगी वो अलग होंगी। तो उसके लिए अगर देखा जाए एक प्रॉपर जो शिक्षा की यहाँ पे स्किल बेस्ड पूरी ये सिस्टम होना चाहिए, ताकि प्रॉपर टॉयज अवेलेबल हो सके मार्केट में। वहीं पे अगर बात की जाए करों की उच्च दरों की, तो खिलौनों पर उच्च GST दरें भारत में खिलौना उद्योग के लिए एक अन्य चुनौती का कारण है। अगर वर्तमान में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों पर लगभग 18%, जबकि गैर इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों पर 12% GST लगता है, जो कि इन्हें काफी महंगा बना देता है। तो यहाँ पे एक और चीज की हम बात करेंगे कि देखिए प्रॉपर प्रयोगशाला होना बहुत जरूरी है। अगर हमें टॉयज को एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ना है, हमें ऐसे टॉयज लेके आने हैं कि हमें उन्हें इंक्लूड करना है एजुकेशन में, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, ऐसी प्रयोगशालाएं बनानी पड़ेगी जो कि बेनिफिट में हो। और उसी के साथ साथ खिलौने एज अप्रोप्रिएट भी होने चाहिए। जो खिलौने 1 साल के बच्चे के लिए यूज हो रहे हैं वही खिलौने 14 साल के बच्चे के लिए यूज नहीं हो सकते। तो एज का फैक्टर, तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए एक प्रॉपर संचार की यहाँ पे बहुत जरूरत है। उसी के साथ साथ एक बड़ा कंपटीशन जो भारत के सामने बैठा है वो है चाइना। तो चाइना जो है सस्ते विकल्प उपलब्ध कराता है, और चाइना के जो टॉयज हैं वो लगभग भारतीय के जो मेड इन इंडिया टॉयज हैं उनसे काफी सस्ते होते हैं। तो भारत के खिलौना आयात में चीन की 80% हिस्सेदारी है,
जिससे घरेलू खिलौने निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ाते हैं। तो अगर हमारे सामने ऐसा कंपटीशन सामने है तो उसके लिए भारत को क्या करना होगा, कॉस्ट कम करना होगा, उसके लिए जीएसटी को कम करना होगा, रॉ मटेरियल को यहीं अवेलेबल कराना होगा। तो कई सारी ऐसी चुनौतियां हैं। और इस क्षेत्र का अगर हम बात करें असंगठित होना, भारतीय खिलौना उद्योग कभी भी व्यापक रूप से असंगठित है, जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो अगर आगे की राह के बारे में बात करें कि हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया की जो स्कीम है उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उपभोक्ताओं की विश्वास बहाली हेतु कड़े सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों पर बल देना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर खिलौनों की बिक्री को बनाना है तो ऑनलाइन बाजारों में इनके प्रसार हेतु डिजिटल परिवर्तन को अपनाना होगा। और समग्र बाल विकास के लिए खिलौना पुस्तकालयों को प्रोत्साहित करना होगा और खिलौनों को शिक्षण व्यवस्था के साथ एकत्रित करना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसी के साथ साथ हमें ये नहीं भूलना है कि जब भी हम किसी इंडस्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं तो हमें पोल्यूशन का भी ध्यान रखना है। तो खिलौना निर्माण में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाना है, जैसे कि अपशिष्ट एवं पुनर्विकित सामग्री का उपयोग करना, पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग करना और रीयूज और जो रीशेयर को मॉडल है उसे बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे भारत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, किस तरीके से पूरा एक सेटअप चलाया जाए और भारत के जो सक्षम खिलौना निर्माण और निर्यात के संदर्भ में एक वैश्विक केंद्र जो बनने की जो वृहद क्षमता है वो यहाँ पे मौजूद है। बस एक नई पॉलिसी की यहाँ पे जरूरत होगी जो कि भारत को आगे ले जा सके इसी इंडस्ट्री में। इसी के साथ इस चर्चा को हम यही अंत करेंगे। धन्यवाद।